यह आत्म तत्व की बात है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि यह आत्मा का घर है, वह आत्मा रूपी परमात्मा रूपी आत्मा इस शरीर में, इस घर में रहता है। जब ये बिल्कुल फिट और हिट रहेगा तो सारा जीवन आनंदित होगा। जय विश्व बंधु। आ गए बंधुओं सनातन जीवन विज्ञान। हम चर्चा कर रहे हैं भोजन के पश्चात, भोजन के कार्यक्रम में जितनी विधियां बताई हैं, इसे बोलते रहो तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन भोजन का जो विषय आपको बताया गया, भोजन का जो सिस्टम, जो भोजन का पद्धति आपको बताई गई, उस मात्रा में, उस तरह से, उन तत्वों के द्वारा, उन सामग्रियों को अगर आप आहार के रूप में लेते हैं तो 100% आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं नवजीवन में। प्रातः जगने के बाद हमको कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, ये जो मैंने भोजन की बात बताई आपको, ये उन लोगों के लिए बताई जो हमारे शास्त्रों में लोक और परलोक दो चीजें बताई गई हैं। तो जो लोक के साथ परलोक को भी चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो इस बात को मानने वाले हैं कि नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुत। साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सोल का मतलब आत्मा। हम ये सनातन जीवन विज्ञान किसके ऊपर लेके चल रहे हैं? यह आत्म तत्व की बात है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि यह आत्मा का घर है, वह आत्मा रूपी परमात्मा रूपी आत्मा इस शरीर में, इस घर में रहता है। जब ये बिल्कुल फिट और हिट रहेगा तो सारा जीवन आनंदित होगा। इसलिए सोल, आत्मा, जो कभी नहीं मरता है, न कभी कटता है, नैनम से शस्त्र आदि काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता। तो इसके माने उन्होंने क्या कहा है? न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न मरता है, न जीता है, न पहले हुआ था, वो होने वाला है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन, ये होकर के होने वाला नहीं, कटकने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। वैसा जो आत्म तत्व है वही आप है। इसलिए बंधुओं, ये बातें आपको सब मिलेगी धार्मिक, धर्म भारती। वहां जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा धर्म के विषय में आप सही रास्ते पर है, अंधविश्वास में है, अति विश्वास में है, आत्मा को मार चुके हो, जिंदे ही मर चुके हो, क्या स्थिति है आपकी, वो धर्म भारती में आपको मालूम पड़ेगा। तो वह आत्मा जब मरता नहीं है तो शरीर के शांत होने पर कहीं तो जाता होगा, कहीं जाता होगा तो वहीं जाता होगा। बंधुओं, आज गरीबी की, अमीरी की, कुत्ते की, बैल की, घोड़े की, सबकी लड़ाइयां चल रही है। हमारे बड़े बड़े विद्वान, साहसी और शासकी, ऐसे ऐसे वेश वाले लोगों को, कोई कह रहा है हम गरीबी नष्ट कर देंगे, भारत में गरीबी नहीं।
कोई करा हम सबको शिक्षित बना देंगे, अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं, ऊंच नीच खत्म कर देंगे, फलाना ढिकना तमाम बातें हैं। ये कुछ होता नहीं है भाई, याद रखना, ये कुछ होता नहीं है। अति गरीब की भी यहाँ आवश्यकता, अति अमीर की भी आवश्यकता, अंधेरे की भी आवश्यकता, उजाले की भी आवश्यकता है, मच्छर की भी आवश्यकता, गीध और गरुड़ की भी आवश्यकता है। ये केवल सपने दिखाने वाली बातें हैं, परंतु ये सत्य है कि जो आत्म तत्व है वो न मरता है न जीता है, इसके बाद में भी कहीं रहेगा। इसलिए जिन लोगों को आज जिस स्थिति में है वो किसी भी योनि में है, यदि मैं तो कहता हूं कुत्ते और पशु भी इस बात को समझते हो तो वो भी समझ लें कि यहां से आगे वो अपना विकास कर सकते हैं। कोई भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब अगर अपने को मानता है मैं कहीं पीछे रह गया, मैं छोटी जाति में पैदा हो गया, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मैं अपंग हो गया, मैं विकलांग हो गया, मैं फलाना हो गया, अगर उनको इस बात के संदेह है, इसमें कोई तुम्हारा भाग्य विधाता नहीं है। याद रखो बंधुओं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे कर्मों के भागीदार तुम ही हो। तुम जिस स्थिति में जहां भी हो उसके भागीदार आप ही हो। अब इसको सुधारना भी आपको पड़ेगा। इसलिए छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव को मन से निकाल करके अपने कर्तव्य कर्मों को करो, और उस कर्तव्य कर्म में ये आचरण आएगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं सनातन जीवन विज्ञान की बात बता रहा हूं, ये पैसे की बात नहीं है, ये कोई नाम और दाम और कीर्ति और पद प्रतिष्ठा मान इनकी बात नहीं है। ये बात शाश्वत सनातन है, और आप इसको समझेंगे तो उन लोगों के लिए है ये जो अभी तक मैंने पद्धति बताई, जो अगले अपने भव को भी, आने वाले समय को भी, आने वाले जीवन को भी अत्यंत आनंदित रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये पद्धति यहां तक सही, क्योंकि इसके बाद भी जन्म होगा। गरीब से अमीर में पहुंच सकते हो, तुम्हारी अभिलाषा यही है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया, जिस जिस भाव में शरीर को त्यागता अंत में सही प्राप्त होता है। अगर तुम बहुत गरीबी से ग्रसित हो, दुखी रहते हो, तो शरीर के बाद में यदि अमीरी का तुम्हारा विचार है तो पहुंच जाओगे अपने कर्म से। लेकिन यहां तुमको तुम्हारी कोई गरीबी मिटा देगा, ये बात हम नहीं मानते। हरियाणा में एक रागिनी चलती है, लोग बहुत गाते हैं, मुझे उनकी रागिनी जो शास्त्र सम्मत अच्छे गायक, अच्छे सब कुछ ग्रंथों के आधार पर कुछ ऐसे रागिनी गाते हैं। मुझे हरियाणवी भाषा तो बराबर नहीं आती, लेकिन उसकी 2 लाइन है हिंदी में, जैसे मैं बोलूंगा। सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी, किस किस के दुख दूर करें, या दुनिया दुखी फिरे रानी। उसमें बताने वाले बताते हैं, शंकर भगवान माता पार्वती की बात चल रही है, वो कह रहे भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें दुख बताते हैं भाई जब भगवान हाथ जोड़ रहे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे लोग करेंगे सबको सुखी कर देंगे। झूठ, छल, पूरा धोखा है। आपको अपने कर्मों के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। मत कहो किसी को मैं छोटी जाति में पैदा हो गया बाबू, अरे बाबूजी कहने का आ गया समय तो कहूंगा, लम्बरदार कहने का समय कहूंगा, और आज के कर्मों के हिसाब से किसी समय तुम ही लम्बरदार बन जाओगे, तुम ही बाबूजी बन जाओगे। यदि तुमने उसका विरोध तो किया लेकिन कर्म नहीं किया, तो साहिब आज तो मनुष्य तो भी हो, कल कदाच गधे घोड़े में पहुंच गए तो बड़ी मुश्किल होगी, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ये विज्ञान है उन लोगों के लिए जो इस जन्म को तो ठीक है, जैसा भी जहां भी है, अब आगे का बना लो, जरूर बनेगा। ये लोक और परलोक दोनों लोकों में कल्याणकारक है। तो ये बंधु जो मैं बता रहा हूं, अल्पाहार को हमने छोड़ दिया, लेते हैं अल्पाहार वाले भी, ऐसा नहीं कि वो अच्छा जीवन नहीं जी सकते, जी सकते हैं, लेकिन मैं सनातन पद्धति के अनुसार जो बता रहा हूं कि भोजन, मैंने जहां तक ग्रंथों को पढ़ा किसी में अल्पाहार का वर्णन नहीं आया। वहां भोजन का वर्णन सभी ग्रंथों में मिलता है, तो लोग भोजन करते थे, पुरातन ऋषि मुनि, राजा महाराजा, या जंगल में, या गरीब आदिवासी जो भी,
पर उसमें ये नहीं है कि इतने टाइम ब्रेकफास्ट लेते, फिर सुपर फास्ट लेते, फिर वर्ल्ड फास्ट लेते, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बात सही ये है कि भोजन की प्रक्रिया यहां जैसे मैं बता रहा हूं, इस भोजन प्रक्रिया से हम कहना ये चाहते हैं कि जब आपका जिसका मालिक का रहने का जो घर है वो बहुत अच्छा होगा तो उसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए ये उस परमात्मा रूपी उसके शाश्वत अंश बैठे हुए आत्मा उसका निवास है। इसको बहुत सुंदर सुरक्षित व्यवस्थित रखना, इसको अनेक प्रकार से सक्षम बनाना, सामर्थ्यवान बनाना, उसको रखना, ये सबका कर्तव्य। और यहां से इसकी बात शुरू होती है। अभी तो हम प्रथम खंड में चल रहे हैं, जीवन विज्ञान के प्रथम खंड में। भोजन के पश्चात अब आपको क्या करना है उसको बताएंगे। जय विश्ववंदना।